चलो जी। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर गंगे। रामानंद रामलीला कमेटी के कलाकार पहुंचे हैं हरिद्वार की यात्रा पर। तो आज हम पहुंचेंगे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश पर जानकी झूला नया बना है, तो आइए आपको दिखाते हैं नया जानकी झूला। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सभी रामानंद रामलीला कमेटी के कलाकार जानकी झूला के पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, नया बना है जानकी झूला। तो आइए चलते हैं। जय श्री राम। चलो जी, चलो आगे चलिए। आगे आपको दिखाएंगे परमार्थ निकेतन। तो ये खूबसूरत जानकी सेतु, आइए चलते हैं और देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान जानकी झूला। परमार्थ निकेतन बहुत ही प्यारी जगह है। गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ खूबसूरत आश्रम और मंदिर है। तो यहाँ पर गाइड भी मिलते हैं, तो कोशिश हमारी रहेगी कि हम भी गाइड कर लें और उससे डिटेल में हरिद्वार और ऋषिकेश के बारे में बातें करें। तो आइए चलते हैं परमार्थ निकेतन की ओर। जय श्री राम। जानकी झूले के दोनों ओर बहुत ही खूबसूरत प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी और हनुमान जी के चित्र बने हुए हैं। कमेटी जो है डायरेक्टर, तो आपके साथ मुझको 1 नंबर का गाइडेंस करना है। हाँ, धन्यवाद। तो ये हमें सारा जानकारी देंगे यहाँ ऋषिकेश के बारे में। लक्ष्मण झूला क्यों बंद हो गया, इनसे बात करेंगे। जानकी ये पुल कैसे अब बना, पहले क्या था, और सारी बात इनके साथ करेंगे। और ये हमें गाइड करेंगे सारे रास्ते में। तो हमारे साथ बने रहिए। इंद्र सेन जी से हम सारा कुछ सीखेंगे। धन्यवाद। केदारनाथ का आपका आया था उत्तराखंड में, टीवी पर दिखाया जा रहा था हरिद्वार। हरि मीन्स राम, भगवान, द्वार मीन्स फाटक। भगवान राम का हिमालय में प्रवेश करने का पहला फाटक हरिद्वार। हरिद्वार से हिमालय स्टार्ट हो रहा है। इस स्थान का 2 नाम है। एक नाम है तपोभूमि मुनि की रेती ऋषिकेश, दूसरा नाम है स्वर्ग आश्रम। ये मंदिर, आश्रम, घाट, मकान, दुकान या जो भी आपको देखने को मिल रहा है, पहले कुछ नहीं था। सिर्फ गंगा जी बहती थी, दोनों साइड में जंगल हुआ करता था। चौथे पन में लोग आके यहाँ पे तपस्या किया करते थे। तपस्या करते करते धीरे धीरे अपने शरीर को भगवान राम के नाम के हवाले परित्याग कर देते थे। गंगा के लहरों से, रेत से, बालू से शरीर ढक जाती थी, सिर्फ बाल दिखाई देता था। इसलिए इसका नाम पड़ा तपोभूमि मुनि की रेती ऋषिकेश। ये तपस्वियों की भूमि है। जैसे वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं, भैरवनाथ का दर्शन नहीं करते हैं, मान्य नहीं होता है, उसी तरह चारों धाम का भी दर्शन करने के बाद इस तपस्वियों की भूमि का दर्शन करना अनिवार्य है। ये सामने जो हिमालय देख रहे हैं, पर्वत ढका हुआ कुहरे में, इसका नाम है मणिकूट पर्वत। इसके पीछे नीलकंठ महादेव जी का स्थान है, जहाँ पे भगवान शिव ने समुद्र के मथन से जो विष निकला था, पॉइजन ग्रहण किए थे। नीलकंठेश्वर महादेव। टैक्सी से जाने का मार्ग 25 किलोमीटर है, पैदल जाने का मार्ग 12 किलोमीटर। इधर जो हिमालय देख रहे हैं सर, देखिए आप लोग, इसका नाम है रुद्र पर्वत। 180 किलोमीटर आगे रुद्राक्ष के गार्डन है, बगीचे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है, जिसका कलेक्शन गवर्नमेंट कराती है। कच्चा दाना रुद्राक्ष यूजलेस, बिना पावर का, जिसको भद्राक्ष बोलते हैं, गवर्नमेंट किलो पर वजन करके मार्केट में दे देती है। पक्के हुए दाने रुद्राक्ष को लैब से टेस्ट कराकर गवर्नमेंट निर्धारित व्यवस्था से दिखाती है। दूसरा नाम स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम नाम क्यों पड़ा इस भूमि का? 5 पांडवों ने महाभारत में विजयी घोषित होने के बाद जिंदा स्वर्ग की तैयारी करके आए। 5 पांडवों इस तपस्वियों की भूमि पर 1 हफ्ता पूजा किए, तपस्या किए, गंगा स्नान किए।
पांचों पांडवों के जिंदगी का अंतिम समय चल रहा था। पांचों पांडव यहाँ से पैदल यात्रा करके जिंदा स्वर्ग पहुंचने के लिए। 4 भाई बर्फ में गल के खत्म हो गए। युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले थे अश्वत्थामा, युधिष्ठिर की एक अंगुली बर्फ में गल गई। बद्रीनाथ मंदिर के साइड में एक लास्ट गांव है मेरे भारत का, जिसका नाम है माणा गांव। माणा गांव के साइड से एक रास्ता निकलता है जो आगे जाके स्वर्गारोहिणी नदी पड़ती है। स्वर्गारोहिणी नदी को क्रॉस करने के बाद स्वर्ग पड़ता है। युधिष्ठिर को एक कुत्ता मिला जो भगवान का सेना था माणा गांव के पास, जिसका नाम था भैरव कुत्ता। भैरव कुत्ता युधिष्ठिर को रास्ता दिखाते जिंदा स्वर्ग पहुंचा दिया। एक बार झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर को एक दिन का नरक भी मिला था, उसके बाद स्वर्ग मिला। इसलिए इस पूरे एरिया को स्वर्ग आश्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 झूला पाए जाते हैं सर। जानकी सेतु जिससे आप आए हो तो फर्स्ट लॉकडाउन में बनकर तैयार हुआ। आगे एक झूला है जिसका रियल नाम है शिवानंद झूला, मगर पब्लिक उसको प्यार से राम झूला बोलती है। वो शिवानंद झूला 1986 का बना है। उस समय यहाँ पे गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश की। यूपी की गवर्नमेंट जब झूला बनवाने के कार्य चालू की तो स्वामी शिवानंद महाराज ने 51 लाख रुपया यूपी गवर्नमेंट को डोनेट किए। 51 लाख रुपया यूपी गवर्नमेंट का लगा। 1 करोड़ 2 लाख के लागत में वो झूला बनकर तैयार हुआ, जिसका गवर्नमेंट नाम डाली शिवानंद झूला, मगर पब्लिक प्यार से राम झूला बोलती है। उसके आगे लक्ष्मण झूला जो डैमेज है, बंद है। इन तीनों झूलाओं से राम लक्ष्मण सीता का कोई लेना देना नहीं। हिस्ट्री है तो सिर्फ लक्ष्मण झूले का। भगवान राम ने रावण का वध किए थे, लक्ष्मण जी मेघनाथ का। भगवान राम युद्ध में जितने बाण चलाए, हर बाण के साथ एक शब्द बोल कर चलाते थे, भरत बाहुबल शत्रुघ्न। युद्ध में विजयी घोषित होने के बाद भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी गुरु वशिष्ठ के साथ जब अयोध्या पहुंचे हैं तो इनके कुल गुरु वशिष्ठ बोले आप इस अयोध्या में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। रावण कर्मों से राक्षस था, जाति से ब्राह्मण था, इसलिए आप दोनों भाइयों के साथ साथ 2 भाई जो आपके अयोध्या में विराजमान थे, इनके ऊपर भी ब्रह्म हत्या का पाप जा रहा है, क्योंकि आप इनका नाम और पावर लेकर बाण चला सकते हैं। मगर आप थके हुए हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए इस अयोध्या में विराजमान करिए। मैं भी अपने कुटिया से वापस लौट के आऊंगा तो चारों भाई को ले चलूंगा हिमालय में तपस्या करने के लिए। भगवान राम जल्दी जल्दी में राज्याभिषेक करवाए, जल्दी जल्दी में अश्वमेध जग करा डाले और जल्दी जल्दी में ही अपने ही नीतियों के द्वारा माँ जानकी को पृथ्वी माँ के गोद में पहुंचाकर निवृत्त हो गए। उसके उपरांत इनके पूर्व गुरु वशिष्ठ पहुंचे और चारों भाई को लेकर चले आए हिमालय में तपस्या करने के लिए। ऋषिकेश सिटी 2 किलोमीटर पीछे है, जहाँ पे आरती टेम्पल से त्रिवेणी घाट, उसके बगल में भरत जी का मंदिर पाया जाता है, जहाँ पे भरत जी तपस्या किए। राम झूला टैक्सी स्टैंड के बगल में है शत्रुघ्न मंदिर, जहाँ पे शत्रुघ्न जी तपस्या किए। लक्ष्मण झूले के पास पाया जाता है लक्ष्मण मंदिर, जहाँ पे लक्ष्मण जी तपस्या किए। यहाँ से बद्री केदार के मार्ग 21 किलोमीटर आगे पाया जाता है वशिष्ठ गुफा, जहाँ पे इनके कुल गुरु वशिष्ठ निवास करके इनको समय और सिस्टम बताया करते थे। उसी मार्ग में 70 किलोमीटर आगे पाया जाता है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी गंगा का संगम होता है। ऑल वर्ल्ड में रघुनाथ जी का सिंगल वहाँ प्रतिमा पाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए वहाँ पे तपस्या किए। लक्ष्मण झूले के सामने क्रॉस करने का कोई साधन नहीं था। भगवान राम बोले भाई लक्ष्मण मैं कैसे गंगा क्रॉस करूं? लक्ष्मण शेषा अवतार प्लस भगवान राम के आज्ञाकारी भाई थे। धनुष बाण उठाए, एक शक्ति का ब्रिज बनाए माया का, जिससे भगवान राम गंगा क्रॉस किए। यह ऋषिकेश ऋषि मुनि साधु महात्माओं की भूमि है। कलकत्ता के 2 भाई शेख आए थे अपने माता जी को लेकर चारों धाम की यात्रा कराने, जिनका नाम था सूरजमल नागरमल। सूरजमल नागरमल के माता जी के ही नजर के सामने वो लकड़ी और रस्सी का झूला टूट गया, यात्री गंगा जी में गिर गया। उनकी माता जी बोली बेटे मेरे सारे यात्रा बंद कर दो, स्थगित कर दो, मैं कोई यात्रा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं चारों धाम की यात्रा पर निकली हूँ। मेरे ही नजर के सामने ये झूला भी टूट गया, यात्री गंगा जी में गिर के मर गया। जब तक इसको पक्का पुल नहीं बनवाओगे मैं कोई यात्रा नहीं करूंगी। सूरजमल नागरमल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 2,40,000 चांदी के सिक्के डोनेशन में दे के पास करवाए, अपने जेब के पैसे से बनवाए, जिसको बोलते हैं हैंगिंग ब्रिज लक्ष्मण झूला। सेम ब्रिज राम झूला, सेम ब्रिज जानकी झूला, आने जाने का मार्ग। वो लक्ष्मण झूला आज के डेट में डैमेज हो चुका है, उसको बंद करके ठीक उसी के बगल में मोदी जी के नेतृत्व में एक दूसरा झूला बनाया जा रहा है। वह झूला जिस दिन बन के तैयार होगा, इस दुनिया का हमारे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत झूला होगा, जिसका नीचे ग्लास होगा, साइड में ग्लास होगा, ऊपर ग्लास होगा, बीच में लगेगा एसी और बल्ब, जिसका नाम पड़ेगा बजरंग सेतु, जो मोदी जी के नेतृत्व में बनवाया जा रहा है। जय श्री राम। आप लोग पीछे से देखते आ रहे हैं, यहाँ पे हर कदम पे दुकानें मिलती हैं। किसी दुकान के सामने संजोग से कोई यात्री पूछ देता गाइड क्या है, कैसे है, गाइड फीलिंग करता मैंने यात्री की बात ही नहीं सुना। क्यों? गाइड कभी नहीं चाहता मैं अपने यात्री से झूठ बोलूं, मगर किसी दुकान के सामने अगर फंस गया तो गाइड भी मजबूरी में वही भाषा बोल देता है जो दुकानदार बोलता है, क्योंकि गाइड किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है। इस हिमालय में ना ही कोई खेती बाड़ी होती है, ना ही कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। सारे सामान बाहर से मंगा के रुपये सामान 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये मिलते जाते हैं। यह हिमालय भगवान शिव की भूमि है, जो मात्र 3 आइटम यह हिमालय देती है। भगवान शिव की भूमि जो मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, ये 3 आइटम हिमालय क्या देती है, इसकी जानकारी आगे आपको दूंगा। यहाँ जो भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं पाएंगे, मूर्तियां पाएंगे, ऑल इंडिया में वही पाया जाता है जो इंसान के हाथों द्वारा बनाया।
गाइड आपको मेन टेम्पल दिखाता है, कुछ अद्भुत दर्शन है जिसकी जानकारी देता है। आपसे मंदिर में कहीं कोई दान डोनेशन नहीं मांग सकता। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय हो। आइए, गाइडेंस एक नंबर होगा। धन्यवाद धन्यवाद। करिए गणपति बप्पा उधर बना भरावा। गणेश जी का पूजा करने के बाद 9 ग्रहों की पूजा की जाती है, उसके बाद किसी देवी देवता का पूजा होता है। ये 9 ग्रह का पूजा लोग क्यों करते हैं? ये पेड़ है ना, पेड़ जितने चीज में जीव है, जानवर इंसान जो भी है, जितने चीज में जीव है, हर जीव में ग्रह लगता है। ग्रह का सपोर्ट अगर सही है तो इंसान का कार्य और जिंदगी दोनों आसानी से चल जाता है। ग्रह का सपोर्ट सही नहीं है तो इंसान का कार्य और जिंदगी दोनों कष्टमय बन जाती है। तो आप सबसे फर्स्ट दर्शन करेंगे 9 ग्रह मंदिर में। शनिवार का दिन भी है, सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज। बोलिए शनिवार महाराज की जय। आप लोग इधर आइए, हेलो, मोबाइल स्टार्ट में केतु के पास स्वर नहीं है फिर भी जिंदा है, 9 ग्रहों में कार्य कर रहा है। ये केतु बिना सर का कब पैदा हुआ, क्यों बना? समुद्र का जब मथन हुआ तो समुद्र के मथन से 14 रत्न निकले थे। विष के लिए पहला नंबर निकला था विष। विष को लेने के लिए देवता राक्षस किसी के दिल में इच्छा की जागृति नहीं हुई, जिसको भगवान शिव लिए इस पर्वत के पीछे नीलकंठेश्वर महादेव। लास्ट में निकला अमृत। अमृत का घड़ा जो ही निकला, विष्णु जी बोले देवता राक्षस दोनों लोग साइड में हो जाइए। तत्काल विष्णु जी अपना रूप चेंज करके मोहिनी का रूप ले लिए। मोहिनी रूप विष्णु अमृत को घड़ा लेकर उड़ गए। एक बूंद अमृत जाके टपक गया तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम। एक बूंद अमृत जाके टपका नासिक, एक बूंद टपका उज्जैन। लास्ट में हिमालय में आते आते हरिद्वार में एक बूंद टपका, जहाँ चारों जगह कुंभ लगता है। हिमालय में ले आकर के मोहिनी रूप विष्णु देवताओं की लाइन बैठा के अपने ही हाथों द्वारा देवताओं में अमृत बांटते हैं। शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु था। शुक्राचार्य का सबसे प्रिय भक्त राक्षस राहु था। राहु से शुक्राचार्य बोला इसमें अमृत निकला है, मगर विष्णु जी छल कर रहे हैं, उसको लेकर आलोकित हो गए। और विष्णु जी वहीं मिलेंगे जहाँ देवता मिलेंगे। इनका खोज करके बताओ, हम भी अमृत लेंगे, क्योंकि हम भी मथन में मेहनत किए। राहु गया तो उसको देखने क्या मिला कि स्वयं विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर अपने ही हाथों द्वारा देवताओं में अमृत बांट रहे हैं। राहु सोचा जब तक मैं शुक्राचार्य को बताने जाऊंगा तब तक तो अमृत बढ़ जाएगा, और शुक्राचार्य के पास कोई पावर भी नहीं जो विष्णु जी का कुछ नुकसान कर सके। इसलिए मौके पर मैं हूँ, इसका लाभ मैं स्वयं सिंगल उठा लूँ। देवताओं के लाइन में सबसे लास्ट में बैठे थे सूर्य, उनके बगल में चंद्रमा। राहु राउंड करके गया चंद्रमा के बगल में बैठकर, जो ही शांति से अमृत ग्रहण करता है। सूर्य चंद्रमा की इशारा किया, हम लोग के बाद तो कोई नहीं था, किसको अमृत मिला? चंद्रमा बोले राहु राक्षस अमृत पा गया। तत्काल सूर्य चंद्रमा दोनों मोहिनी रूप विष्णु को इशारा किए, राहु राक्षस अमृत पा गया। अमृत अभी गले में ही फंसा था, चक्र चला गर्दन कट गया। शरीर का नाम केतु, सर का नाम राहु। उसी समय राहु और केतु दोनों मोहिनी रूप विष्णु से वचन लिए। इन दोनों के इशारे पर हम कहते हैं हम भी दो, हम भी साल में इन दोनों के एक बार काटेंगे। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगता है राहु और केतु को काटते हैं। बोले केतु महाराज की देवों के गुरु बृहस्पति, जिसको लोग गुरुवार भी बोलते हैं। मेरे भी घर में महिलाएं जब पूजा करती है बृहस्पति भगवान का, तो मैं देखा हूँ चने की दाल और केला लोग चढ़ाते हैं। बृहस्पति भगवान सारे देवों को गुरु है, इनका पूरा वर्ष भी पीला होता है। बोले गुरु महाराज की जय। बुध ग्रह बुद्ध देव भगवान, बुध ग्रह जिसका उच्च होता है, ऊंचा होता है, उसकी भविष्य बड़ी उज्जवल होती है। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। शुक्र ग्रह शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु, देवताओं से बहुत ज्यादा बलवान तपस्वी राक्षस हुआ करते थे, उनका गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य स्वयं इतना बड़ा बलवान और तपस्वी था, इंद्र को बंदी बना के इंद्र के लड़की से शादी कर लिया, जिसकी वजह से इसको नवग्रह में लाया गया। बोले शुक्र ग्रह की जय। बोले सूर्य भगवान की इधर देखिए सर, प्लीज। चंद्र ग्रह चंद्रमा भगवान, बोलिए चंद्रमा भगवान की यहीं पर पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। पवन मंगलहारी द्रव सजीवहारी, मंगल ग्रह मंगल देव मंगलकारी। कोई लड़का लड़की मांगलिक हो जाते हैं तो उनकी शादी विवाह में बड़ी कठिनाइयाँ, तो लोग उनका मुंगा फना। 9 ग्रहों का अलग, हाँ 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग स्टोन होता है। बोले मंगल महाराज की राहु ग्रह ओनली फॉर सर यहाँ पे है, शरीर वहाँ पे है। अमृत के आफर में 1 से 2 बने राहु बन केतु।
राहु के पास ना हाथ है ना शरीर है, इसलिए सारे देवता मिलकर इसको सवारी चिता दिए। बोलिए राहु महाराज की। भगवान विष्णु 23 अवतार ले चुके हैं, 24वां अवतार बाकी है जो कलयुग मिलेंगे। जब कलयुग के पाप का सीमा फाट के बहने लगेगा, भाई भाई को नहीं पहचानेगा। घोड़े पर सवार, हेलो हेलो ब्रदर, कलयुग मिलेंगे। आने वाले भगवान के रूप को नमस्कार करते हैं। अब आप लोग 2 मिनट टाइम दीजिए, दिया होता है। जय श्री राम। यहाँ पे 3 पेड़ पाए जाते हैं, 3 पेड़ 3 वृक्ष। देव का पेड़ माना जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। अब आपको दर्शन कराऊंगा पीपल के पेड़ में गणपति गणेश महाराज की आकृति। गणपति गणेश महाराज की आकृति इधर देखिए, हाथी का मस्तक, भाई आँख सूंड देख रहे हैं, ये दोनों साइड में बना है। गणपति गणेश महाराज की आकृति में आश्रम के लोग गणेश भगवान का पूजा करते हैं। 2 आकृति और है, 2 आकृति और है, वो भी देखिए। इसको माइंड इधर आइए। तीसरी आकृति बहुत अच्छी है इधर से। ऐसे देखिए क्या नजर आ रहा है, गणेश जी का नजर आ रहा है। इसको गणपति गणेश महाराज की आकृति मानते हैं। आश्रम के लोगों ने बगल में गणेश जी का मंदिर बनवाया, जिसका सबसे फर्स्ट मैंने आपको दर्शन कराया। अब आप दर्शन करेंगे कांच का मंदिर। कांच का मंदिर बड़े खूबसूरत मंदिर है। कांच का मंदिर का दर्शन कराने के बाद जब आप इस दुनिया का 2 ही दर्शन अद्भुत है, इसका बहुत कम लोग किए होंगे। पहला नंबर है कल्प वृक्ष, जो समुद्र के मथन से निकला था, जिसका पूरा सिंगल विष्णु है। कल्प वृक्ष का दर्शन कराकर जब हिमालय के 3 आइटम बताऊंगा तो उसी में डायरेक्ट भगवान श्री को दर्शन बताएगा। नमस्कार करिए। सभी डेली अपने दरवाजे के सामने फूल बिछा के बोलती थी भगवान राम मेरे। लोग बोलते थे पागल सबरी बहुत निहायत गरीब सन्यासी थी, उसके पास कुछ नहीं। जिस समय भगवान राम शबरी के कुटिया में पहुंचे, भगवान अपने भक्तों को भावनाओं को नहीं पूछते। शबरी के कुटिया में पहुंचे, शबरी के पास कुछ था ही नहीं। बैर तोड़ तोड़ के लाई, चक चक देने लगी, कहीं मेरे राम को फट्टा भर न ली। भगवान राम तो श्रद्धा के भूखे श्रद्धा में पाने लगे। लक्ष्मण जी शेषा अवतार नाराज हो गए कि मैं झूठा बैठा हूँ, उस बैर को उठा के फेंक दिए। वही बढ़ जाके संजीवनी बूटी पी। लक्ष्मण जी को जो शक्ति माना लगा, उसी संजीवनी बूटी से जुड़ा हुए। मुझे लक्ष्मण भरत फोटो ले रहा है, बच्चे लेने दीजिए, कोई बात नहीं। प्लीज मैं टीम में आता हूँ। आइए सब इधर आइए। ये जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ते हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। इधर आइए, मैं गवर्नमेंट ऑफिस। ये सीन देखिए, विदुर की पत्नी अपने मकान के अंदर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान उनके दरवाजे के सामने जाके आवाज लगाए, उसको भूख लगी है, तत्काल भोजन चाहिए। विदुर की पत्नी आवाज को समझ गई, तो ये तो इंसान का आवाज हो ही नहीं सकते, तो प्रभु का आवाज है। विदुर की पत्नी जिस श्रद्धा में स्नान कर कि सुदामा जी की पत्नी सुदामा जी से बोली कि दुनिया बोले कि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र है। बोले वो तो है। बोले जब भगवान ही आपके मित्र रहते, ये बात हो सकता है गरीबी। दादा बोले क्या बात है, वो भगवान है, मेरे मित्र है, मेरे किस्मत में न लिखा हो, मैं बोल दूँ उनके दिल में दर्द। मगर सुदामा जी इतने बुद्धिमान थे, वो जानते थे स्त्री एक शक्ति होती है और स्त्री की बात को हर पुरुष को मानना चाहिए। सुदामा जी अपने पत्नी को बात को मान करके द्वारकाधीश पहुंचे। वहाँ के लोग उनको भगाने लगे, बोले नंगा कुचैला आदमी आया, भगवान से मिलने की बात कर रहा है। सुदामा जी बोले भाई झगड़ा मत करो, मैं भाग जाऊँ। मगर यहाँ तक आ गया तो उनके कानों में एक बार मेरे नाम का आवाज चला जाना। जो भगवान श्री कृष्ण सुनने की सुदामा आए हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतना श्रद्धा में पागल हो गए कि नंगे पैर दौड़ चले। पूरा द्वारकाधीश, उनकी पत्नी भी डिस्टर्ब हो गई कि भगवान नंगे पैर ऐसे कहाँ भाग गए। ये लोग आके देखे कि इनको देखने क्या मिला है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा को लेकर अपने ही आसन पर बैठा कर नीचे बैठ करके उनका पैर एक थाली में रख करके रोने लगे। बोले आपका क्या दशा हो गया। अपने पत्नी से बोले लोटा में जल लाए, उनका पैर धुना है। उनकी पत्नी लोटा में जल लेकर खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण के इतना श्रद्धा में आंसू गिरे कि अपने आंसू से उनका पैर धो डाले। रामायुग में सुदामा एक नाविक थे, केवट मल्लाह, जो भगवान राम का पैर धोए थे। कृष्णा युग में उनका मित्र बन के आया, जो भगवान श्री कृष्ण का बदला दे रहे हैं। ये कृष्ण भगवान की माँ दुर्गा चूड़ी हथियारों से सजी हुई। आज के डेट में कोई हथियार लेके चलता है, लोग बोलते हैं गुंडा है, माफिया है, अपराधी। हर युग में सारे देवी देवताओं के पास हथियार हुआ करता था। हर युग में आताताई हुआ करते थे। आताताइयों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। मेरा ही पुत्र क्यों ना, अगर आताताई है, समाज का दुश्मन है, तो जोगी बाबा जैसे सनातन धर्म वाला मुख्यमंत्री होगा तो आधा घंटा जमीन पर नहीं रहने देगा। बोले माता जी की
सुना भाई, ये शिव देखिए, भगवान शिव पंचमुखी, भगवान शिव पंचमुखी रूप को धारण किए। एक समय की बात है कि माँ पार्वती के पिता राजा दक्ष एक यज्ञ करा रहे। उस यज्ञ में राजा दक्ष सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिए, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। हेलो भाई साहब, हेलो। माता जी बोली भगवान शिव से, कोई आसमान से जा रहा है, कोई जमीन से जा रहा है, मेरा पिता इतना तगड़ा जब करा रहे, आप क्यों नहीं चल रहे? भगवान शिव बोले, दुनिया का नियम है, अगर अपना ही पुत्र अपने से डिवाइड हो जाए और कोई कार्य करता है तो बिना निमंत्रण को उसके पास भी नहीं जाया जाता। किसी को लगा मेरा पिता मेरा भी सम्मान न करते हुए मेरे ही सामने इन देवी देवताओं के बीच में खड़ा होकर के मेरे ही पति को उपहास कर रहा है। माता जी बोली, है मेरे पिता राजा दक्ष, अगर तुम्हारे पास पावर है तो इस यज्ञ को फाइनल करके दिखा, मैं स्वयं तुम्हारे यज्ञ को भंग करने जा रहा हूँ। माता जी को धारण कर गई, माता जी हवन कुंड में कूद गई, यज्ञ तो भंग हो गया। भगवान शिव ने डिस्टर्ब होकर के माता जी को अपने कंधे पर लेकर रो रो के पूरे हिमालय में तांडव नहीं किए। माता जी के शरीर के टुकड़ा 9 जगहों पे टूट के गिरा, लोखड़ा भरते जहाँ 9 शक्तिपीठों का स्थापना हुआ। भगवान शिव के ब्रेन का पावर, जहाँ जितना बुद्ध आंसू बन करके टपका उतना मुख्य रुद्राक्ष पैदा हुआ। भगवान शिव जब पहुंचे शमशान घाट में, पंचवरत में बना शरीरा, जब शमशान की भभूति रगड़े तो 5 मुख धारण कर लिए, 5 बूंद आंसू टपका, पंचमुखी रुद्राक्ष पैदा हुआ। अभी आपको बताऊंगा, पंचमुखी रुद्राक्ष माला आयुर्वेद में तो काम आता ही आता है। शिव पुराण में लिखा गया है कि पंचमुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करने से ब्रह्मा भी अकाल मृत्यु से वो भी कट जाता है। बोले भगवान शिव पंचमुखी की जय। देखता हूँ इस शास्त्र की बातें समझता हूँ। ये देखिए सर, सर्वसती सर्वशक्ति, सारे शक्तियों से महान सर्व, इनको भगवान राम भी यूज किए, भगवान राम भी यूज किए। जब भगवान राम को राजगद्दी का घोषणा हो गया, अब तो भगवान राम हेलो है नाच का नचनिया नहीं होता है कि बार बार मुस्कुरा तो होना आराधना किए। माता जा करके कैकेयी और मंथरा के जवान में बात कर उल्टा बोलवा, सरस्वती प्रयाग कभी गए, तीर्थराज प्रयाग, इधर झूठी है इधर बंधवा है, दोनों के बीच में संगम है, नदी 2 है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है। सरस्वती अलोक है। मैं बता, गंगा जी जब चली उसको प्रयाग की भूमि बहुत अच्छी लगी, गंगा जी कुछ जगह बनाने लगी। मैं सोची कुछ दिन के लिए यहाँ में विश्राम करूँ। सारे देवी देवता घबरा के समझे कि तो जमीन के नीचे आ गए। सारे देवी देवता भगवान शिव का आराधना की। गंगा की बड़ी बहन जमुना आई, गंगा जमुना का जब टकराव हुआ तो गड्ढा होने लगा। फिर सारे देवी देवता आराधना किए भगवान शिव का। तो दुनिया का सर्वशक्ति सरस्वती आई बीच में खड़ा होकर बोली, जमुना तुम्हारा गंगा के सामने कोई अस्तित्व नहीं है, ये गंगा दुनिया का शुद्धिकरण करने के लिए आई है, तुम इन्हीं में यही पर विलीन हो जाओ, समाप्त हो जाओ, ये आगे निकलेगी। जमुना जी का अस्तित्व वही खत्म हो जाता है, गंगा जी आगे निकले। सरस्वती सीताराम, द्वापर त्रेता आदि वाले, शिव वही सत्य है, सत्य ही शिव, वही शिव से सुंदर। आप जहाँ पे खड़े हैं ये हिमालय, हरिद्वार से हिमालय स्टार्ट हो, आप आगे आओ, आगे आओ, मजा नहीं आएगा। बताइए, सोना की जिस लंका में आप रहते थे, वो सोने की लंका किसके लिए बनी? कुबेर ने भाई शिव जी को हमको नहीं, आप बताइए। मैं बता, एक समय की बात है कि माँ पार्वती बोली भगवान शिव से कि दुनिया को तो सब कुछ आप दान में दे ही रहे हो, मेरे लिए एक मकान नहीं बनवाया। भगवान शिव बोले, जो पति के भाग में होता है उसमें मेरी पत्नी पुत्र बंटवारा करता है, मेरे भाग में कोई मकान नहीं है तो आपको भी नहीं मिलेगा, कोट कोट कर लीजिए। ये बात पार्वती के दिल में लग गई। स्त्री एक शक्ति होती है और स्त्री जिद कर लेती है तो आवारा न्यारा हो जाता है। माता जी जिद कर ली, मैं कुछ नहीं जानती, क्या भाग है क्या भाग है, मुझको मकान चाहिए, देना काम आप है। भगवान शिव विश्वकर्मा को बुला के आदेश दिए, माता जी को रहने के लिए इस दुनिया जिसमें कुबेर जी का वास हो, माता जी को कुछ भोगना न पड़े, क्योंकि मैं उस मकान में नहीं जा सकता। माता जी को किसी चीज का आवश्यकता हो तो अपने आप हो जाए। विश्वकर्मा बड़े हिसाब से बड़े खूबसूरत महल बनाए। भगवान शिव का कुल गुरु आपके पिता विश्वेश्वरवा था। विश्वेश्वरवा गया के लिए प्रवेश कराने, उस महल को देखा तो उसको लालच है। विश्वेश्वरवा बोला भगवान प्रभु गृह प्रवेश करा दे, ये महल ऐसी रह जाएगी, इसके अंदर कोई नहीं जा पाएगा। भगवान शिव समझ गए गुरु का निशाना लग गया, काम हो गया पक्का। भगवान शिव बोले, गुरु अगर माता जी कोप गई तो दुनिया का तहत नहत हो जाएगा, मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। इस मकान का उत्तराधिकारी ओनली फॉर माता जी, जो कुछ मांगना हो माता जी बहुत प्रसन्न है, मांग गुरु मांग, जल्दी मांग मिल जाएगा। जो ही माता जी की तरफ विश्वेश्वरवा घूमा, माता जी वास्तव में बड़ी पसंद थी उस महल को देखकर। बोली, मांग गुरु मांग, क्या मांगता है? 5 बार बोलोगे। विश्वेश्वरवा बोला, मुझको 3 वचन की जरूरत थी, माँ तो आप तो 5 वचन देती, मुझको यही मकान चाहिए। माता जी जैसे हरा लकड़ी सूख के सफेद हो जाए, क्षणिक मात्र के लिए ऐसा हो गए। बोली, गुरु सुन, तुमने छल करके मेरे दिल को छीन लिया, ये मेरा दिल बना था,
इसी दिल से श्राप देती हूँ, इसी महल में तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा और तेरी जात पूरी जिंदगी मांगती रह जाएगी। उसी महल में रावण के कुल का नाश हो गया और विभीषण को रात में पूजा भगवान राम। बोलिए भगवान शिव की जय। अब आपने में चले जाएगा, मंदिरों में लोग बोलते हैं दान देते। यहाँ अगर आपको दान देना होगा तो गुप्त पेटी में डालेंगे। लंबा दान देना होगा तो उसके लिए उच्च अधिकारी को बुलाया जाता है, आधा घंटा लगता है दान देने में। इतना आसानी से यहाँ कोई दान लेता है नहीं, मांगता ही नहीं। यहाँ पे ताला बंद रहता है, ये ताला कब खुलता है? यही पुजारी जी है जब पूजा करने आता है तब खुलता है। यही वृक्ष है, कल्प वृक्ष जो समुद्र के मथन से निकला था, जिसका पूजा होगा। ये ताला क्यों बंद रहता है? सोना चांदी नहीं है कोई के भागे। यह वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसका कलम करके लगाने से आगे बढ़ता है। नीचे से एक लगाते हैं तो दो निकल जाता है, देख रहे हैं ना? लक्ष्मी विष्णु नर नारी। हमारे हिंदू समाज में कोई कथा पूजा शादी विवाह करते हैं तो पति पत्नी एक धागे गांठ बांध के पूजा करते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला विकल्प है। आप लोग गीता का पुजारी अंदर जाइए, पुजारी एक राउंड लगा लीजिएगा। एक राउंड फुल, एक राउंड रुद्राक्ष। रुद्राक्ष 3 देशों में पाया जाता है, इंडोनेशिया, नेपाल, उत्तराखंड, हिमालय। जबकि सबसे उच्च कोटि का रुद्राक्ष होता है उत्तराखंड हिमालय। रुद्राक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष का नाम सुने होंगे। एक मुखी रुद्राक्ष ऑल इंडिया में कहीं कोई भी व्यक्ति बेचता हो, कभी खरीदने के चक्कर में मत करिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक मुखी बेचता है या तो आर्टिफिशियल नहीं तो डुप्लीकेट। रीजन क्या है कि एक मुखी नहीं मिलता, सारे मुखी मिल जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ पर एक ही पाया जाता है, जिसको वेदों शास्त्रों में लिखा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष डायरेक्ट भगवान शिव का रूप माना जाता। तीसरा नृत्य, जिसका मात्र दर्शन कर लेने से ही मनुष्य से जाने अनजाने में जो गलतियां हो रहती है उसका नाश हो जाता है। हजारों मंदिर के दर्शन करने से भी उस कोट का दर्शन एक मुखी रुद्राक्ष का माना जाता है। रुद्राक्ष पर रिसर्च हुआ है। फर्स्ट रिसर्च किए थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने चारों धाम का स्थापना किया। सेकंड रिसर्च बाबा रामदेव पतंजलि। रुद्राक्ष में जो पंचमुखी रुद्राक्ष माला होता है, जितने छोटे साइज का होता है उतने ऊंचे हिमालय पाया जाता है, उसमें उतना ही पावर होता है। वह आयुर्वेद में काम आता है। पंचमुखी रुद्राक्ष माला गले में धारण करने से ब्लड धीरे धीरे अपना रूप बदलकर स्फटिक स्टोन हो जाते हैं। कुल स्टोन 84 मणि में सबसे उच्च कोटि का मणि माना गया स्फटिक मणि। भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में अपने हाथों द्वारा रेत के बालू के शिवलिंग का स्थापना करने के बाद लंका में चढ़ाई की। आदि गुरु शंकराचार्य स्थापना करने गए तो उसी स्थान पे बर्फ से बना पत्थर आर पार दिखने वाला स्फटिक के शिवलिंग का स्थापना। रामायण सुंदरकांड पढ़े होंगे, उसमें एक लाइन लिखी गई है, फटिक शिला बैठा हूँ दो भाई। महाभारत में जब 5 पांडव युवा में हार गए, सब कुछ अपना हारने के बाद लास्ट में द्रौपदी हार गए। भगवान श्री कृष्ण का माइंड डिस्टर्ब हो गया कि 5 पांडव ईमानदार, कौरव बेईमान। कौरव राजनीति में डाल के 5 पांडवों को जुआ खिलाकर किसी द्रौपदी जीत लिए। 5 पांडवों की प्रतिष्ठा तो जारी रही, मेरे महाभारत का भी चकनाचूर हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, रामलीला आप लोग करते हैं, जामोंत को जानते होंगे, जामोंत अमर था। जामोंत अमर रामायुग में राम जी कहाँ गए? वो प्रभु राम, ओ प्रभु राम। जामोंत की एक लड़की थी जिसका नाम था जामोंती। जामोंती के पास एक स्फटिक का श्रीयंत्र था, लक्ष्मी यंत्र था। उसका पूजा करती थी, उसी की कृपा से जामोंत को पावर मिलता था, भोजन वस्त्र सब मिलता था। भगवान श्री कृष्ण जामोंत बहुत आग्रह किए, ये स्फटिक का श्रीयंत्र मुझको दे दो। जामोंत बोला, रामाजी की बात को याद करिए, हमसे युद्ध करिए, विजयी होइए, लेके जाइए। भगवान श्री कृष्ण और जामोंत में 21 दिन भर घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में जामोंत पराजित हो गया। अपनी पुत्री जामोंती और वो स्फटिक का श्रीयंत्र दोनों भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण वो स्फटिक का श्रीयंत्र ले आके द्रौपदी को दिए। द्रौपदी से बोले, तत्काल अपने मकान के अंदर रख के पूजा करो, यह विजय का प्रतीक है, लक्ष्मी की बात है, किसी की कुछ दृष्टि नहीं लगेगी, मकान के अंदर प्रेम साथ भावना बना रहेगा, लक्ष्मी आती रहेगी। स्फटिक कूल स्टोन होता है, ठंडा स्टोन, जिसका माला गले में डालने से जिनको बहुत गुस्सा आता है, टेंशन आता है, हर बात पे लड़ जाते हैं, माइग्रेन का शिकायत है, माइंडली वर्क ज्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, उनके यूज में आता है। जब से टीवी पे दिखाया जाने लगा श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। कुछ लोग कागज का, तांबे का, सोने का श्रीयंत्र बना के प्राण प्रतिष्ठा डलवाते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति की है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं पड़ सकता है। स्फटिक जिंदा है, स्फटिक का श्रीयंत्र पूजा घर में रखने से लक्ष्मी का वास होता है। वास्तु दोष, जमीन दोष, दिशा दोष को समाप्त करके लक्ष्मी आती है, धंधा बिजनेस नौकरी में प्रगति होती है। किसी पंडित तांत्रिक ज्योतिषी से हाथ दिखाते हैं तो बताता है आपके ऊपर फला ग्रह है, फला स्टोन पानी,
मगर ये नहीं बताता इसको निकालना कब है। ग्रह आया है तो ग्रह जाएगा। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे ऋषिकेश रात का वीडियो और जानकी सेतु का खूबसूरत वीडियो। जय श्री राम।